सुप्रभात। करम गति टारे नहीं टरे। करम गति टारे नहीं टरे, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। मनुष्य जीवन की सार्थकता इसी में है कि वो ये जाने और समझे कि वो क्या है, कौन है और इस संसार में किस लिए आया है। वैसे तो आहार, निद्रा, भय और मैथुन ये मनुष्य और जानवरों में एक से ऐसे ही हैं, किंतु मनुष्य में धर्म की प्रधानता है। यदि मनुष्य में धर्म नहीं है तो वह पशु के समान है। धर्म क्या है? धार्यते इति धर्म, जो धारण किया जाए वो धर्म है। धारण क्या किया जाए? यही कि हम मनुष्य हैं और हमें मनुष्योचित काम करना है। इस प्रकार अपने जीवन की रूपरेखा को बनाने, संभालने और कार्यान्वित करने में अपने आप को लगा देना है, मिटा देना है। संसार की सारी गतिविधियां मनुष्य के इशारे और सहारे पर ही चलती रहती हैं। कोई ऐसा कार्य व्यापार नहीं है जो मनुष्य की शक्ति और सामर्थ्य के बाहर हो। मनुष्य में अपार शक्ति है, केवल उसको जानने और पहचानने की जरूरत है। अगर हम जानते पहचानते नहीं हैं तो हम उससे काम में कैसे लेंगे? यही सब बातें हमारे लिए सोचनी और विचारनी है कि इतना प्रचार और प्रसार जगत में हो रहा है, उसकी कोई इति या मिति नहीं है, लेकिन ये सब मनुष्य के इशारे और सहारे पर ही चलती हैं और उनके चलते और निभाते हुए सारे संसार की गतिविधियां चलती हैं और चलती रहेंगी। इसमें कोई दोहरा नहीं हो सकती। कहा गया है कि कर्म गति टारे नहीं टरे। जो कर्म हो चुका है उसका प्रभाव और उसका असर तो होकर ही रहेगा, इसमें कोई संशय की बात ही नहीं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि हर समय अपनी गतिविधियों पर नज़र रखे, ना जाने कौन सी विधि किस वक्त काम आ जाए और हमारा काम पूरा हो जाए। इसमें तर्क वितर्क की कोई ज़रूरत नहीं है। बस हमारा धर्म अपना कर्तव्य कर्म करते रहने का है और उसका नतीजा, उसका फल परमात्मा के हाथ में है। ये तो सभी जानते हैं कि जो किया है उसका फल जरूर मिलना है, किंतु कब और कहाँ इसको कोई नहीं जानता। ये सिर्फ ईश्वर के हाथ की बात है। वो हर व्यक्ति के हर काम को कहाँ, कैसे, कब और किस भांति करेगा, कराएगा, वो जानता है। ये हमारा मन बड़ा चंचल, चपल और चलायमान है। हर वक्त कोई ना कोई बात सोचता रहता है और ना जाने क्या क्या सोचता रहता है। जो समझदार हैं, ज्ञानी हैं, वो तो इन प्रकार हैं, अपने को संभालते रहते हैं। वो हर समय ईश्वर का स्मरण और सहारा लिए रहते हैं। इस प्रकार अपने हर काम को ईश्वर का ही समझकर ईश्वर के लिए ही करते रहते हैं। ऐसे लोगों का सारा भार और व्यापार भगवान स्वयं संभालते और करते कराते रहते हैं। इसमें किसी का कोई दखल नहीं होता। किसी को लोग होनहार तक कह देते हैं। तो ये सब बातों का मतलब ये है कि हम अपने को जाने, पहचाने और अपने कर्तव्य कर्म को ईश्वर को अर्पण करते हुए चले जाएं। तो फिर यह ईश्वर की जिम्मेदारी हो जाएगी कि वो हमारे सारे कार्यकलाप अपनी इच्छा अनुसार चलाए। परमात्मा का नाम और उसकी महिमा अपार है। नाम की महिमा अपार है। नाम में नामी के गुण रहते हैं, इसलिए नाम को इतना महत्व दिया जाता है। काम करते करते जब आदमी थक जाता है तब विश्राम चाहता है, और यदि विश्राम नहीं मिलता है तो फिर वो बीमार हो जाता है। तो बीमार होने पर तो फिर बिल्कुल आराम मिल ही जाता है। इसलिए हमें अपनी शक्ति और सामर्थ्य देख कर ही काम करना चाहिए। कोई एक दिन की बात तो है नहीं, ये तो हमेशा का धंधा है जो चलता ही रहता है। और चाहे अनजाए चाहे अनचाहे उस धंधे को करना ही पड़ता है। करे क्यों ना, यह तो उसका कर्तव्य है। तो फिर उसके लिए हीला हवाला या बहाना नहीं करें, क्योंकि वह तो करना ही है। इसलिए जो कर्तव्य कर्म सामने हो उसको दिल खोल कर प्रेम से करके संपन्न कर देना चाहिए। यह अपने सामने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष काम का स्वरूप होना चाहिए। इस प्रकार अपना दायित्व पूर्ण करके मुक्ति पथ प्रशस्त करना चाहिए।
पर जीवन में कोई कठिनाई नहीं आएगी। यदि आएगी भी तो उसका समाधान तुरंत हो जाए। ये ईश्वरीय गुण और व्यवस्था सदा सर्वदा चालू रहती है। अपने कर्तव्य कर्म के लिए सदा सर्वदा तत्पर रहना ही पुरुषार्थ है, और इसी से जीवन शांत और सुखी रहता है। बातों से नहीं, कर्तव्य कर्म के सुचारू निस्तारण से ही व्यक्तित्व सुंदर बनता है और चित्त भी शांत सुस्थिर हो जाता है। ऐसा जीवन बहुत सुखमय और सर्व सुखद बन जाता है। यही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, बिना भाव रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर। क्योंकि कर से कर्म करिए विधि नाना, मन राखिए जहाँ कृपा निधान। काम करते रहिए, मन को वहाँ रखिए जहाँ कृपा निधान परमात्मा है, ईश्वर है। तो मन को सदैव परमात्मा में लगाए रखें। ईश्वर को समर्पित जीवन जियो, ईश्वर को समर्पित करके जीवन जियो, तो अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं, परमात्मा सब संभाल लेते। इसलिए तो उनकी महिमा अपार, कण कण में विद्यमान है। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। शुक्रिया।